बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव होते ही बिहार में एक बार फिर से विवाद गहराता चला गया है। क्या कोर्ट से अब बिहार के शिक्षकों के तबादले से जुड़ा मामला क्लियर होगा? क्या इस पर सवाल उठाए जाने पर शिक्षा विभाग कुछ बड़ा कार्रवाई कर सकता है? चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। बिहार सरकार भले दावा कर रही हो कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति अब पूरी तरीके से दोषमुक्त हो चुकी है, लेकिन राज्य के शिक्षक इसे गुमराह करने की चाल मान रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नियमावली दी गई है और ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया एप्लीकेशन पर हो रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए तमाम शिक्षक संघ के पास हस्तांतरण नीति के विरुद्ध न्यायालय जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का मानना है कि नाराजगी की बात कहीं नहीं है, यह विवाद केवल सोशल मीडिया पर है। शिक्षकों का हस्तांतरण नीति शिक्षक विरोधी है। हस्तांतरण नीति को लेकर जितने सुझाव शिक्षक संघ की तरफ से आए हैं उस पर अमल किया गया है, उन सब की बात मान ली गई है, मगर ये विवाद खड़ा करने का काम सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो हम लोगों ने शिक्षकों की बात नहीं मानी है। सभी सुधार कर लिए गए हैं। अब शिक्षकों की परेशानी क्या है, आइए बिंदुवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पुरुष शिक्षकों के हित में नहीं है। पोस्टिंग की नियमावली और उसके प्रक्रिया में बड़ा अंतर है। नियमावली के तहत पुरुष शिक्षकों को सिर्फ अपने गृह अनुमंडल की बाध्यता लगाई गई थी, लेकिन जब आवेदन कर रहे हैं तो गृह के साथ पोस्टेड अनुमंडल, वाइफ का गृह अनुमंडल, वाइफ नौकरी में है तो उसका पोस्टेड अनुमंडल का विकल्प नहीं ले रहा है। अब इतने सारे अनुमंडल नहीं जाने की बाध्यता लगा दी गई है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। शिक्षा विभाग गृह प्रखंड की बाध्यता लगातार 10 प्रखंड का ऑप्शन देकर समस्या का समाधान करना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। महिला शिक्षिका अगर नगर का ऑप्शन डाल रही है तो कई जगह ब्लॉक या पंचायत का ऑप्शन गायब हो जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो रूल आया है उसमें से पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल देना होगा, जिसमें 3 अनुमंडल जरूरी है। अगर इस 3 अनुमंडल में पोस्टिंग एडजस्ट होगा तो बचे हुए 7 अनुमंडल में कहीं भी भेज दिया जाएगा। ऐसा होता है तो लोगों की पोस्टिंग अनुमंडल ही प्रमंडल के लोग पार कर जाएंगे। पत्नी जॉब में है तो अनुमंडल में नहीं जाना होगा, पति के मायके वाले अनुमंडल में नहीं होगा, जबकि एसीएस महोदय कह रहे हैं कि सिर्फ गृह अनुमंडल लॉक होगा। नियमावली में कहा गया है कि अगर पोस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको अपना जिला छोड़कर पूरे बिहार में कहीं भी भेज दिया जाएगा। जबकि बिहार सरकार हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर कर चुकी है कि अगर आप नियोजित बनकर रहना चाहते हैं तो उसी विद्यालय में रह सकते हैं। 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि सक्षमता पास करने के बाद आपको जो जिला अलॉट होगा उस जिले के शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी। ये कैबिनेट से भी पास हो चुका है। अखिल भारतीय शैक्षिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी ने उनका मानना है कि राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा विभाग के एसीएस ने स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना की समस्या के समाधान से इतर ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलने के साथ कोरी कल्पनाओं को परसने का कार्य किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरह आउटपुट की बात मंच से किया कि शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। शिक्षकों की अब कोई समस्या नहीं रही, सभी का हल हो चुका है। जबकि पदस्थापन, नियुक्ति, काउंसलिंग, स्थानांतरण के मामले प्रमंडल, जिले, अनुमंडल, प्रखंड के मामले में अभी भी प्रक्रिया अधर में है। स्थानांतरण नियमावली के कंडिका 13 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान। ऐसे में आवेदनकर्ता का ही स्थानांतरण होगा, लेकिन परीक्षमान अवधि सक्षमता उत्तीर्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों का भी स्थानांतरण होना, क्या नियमावली में ऐसा प्रावधान है? जहां तक ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है तो 5 वर्षों के बाद सामूहिक स्थानांतरण क्यों? ऐसी कोर और सफ़ेद झूठ वादे जो बुद्धिजीवियों के बीच करना चाणक्य, भगवान बुद्ध, महावीर की धरती को शमशार करने की पहल है, ये कहने से कोई गुरेज नहीं है। तो एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति लगातार विवाद के घेरे में चली जा रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई मामला आता है, क्या कोर्ट में इस तरीके की कोई बातें उठती हैं, कोर्ट शिक्षकों के तबादले से जुड़ा मामला क्लियर करता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। देखते रहिए स्वदेश लाइव। धन्यवाद।